वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। व्हाट इज हेरिडिटी? फर्स्ट वी टॉक अबाउट द हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में, उसी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जैसे कैरेक्टर कलर हो गया, हेयर कलर हो गए, स्किन कलर हो गए, ये सब चीज जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में, आई का कलर हो गया, आई का शेप, साइज या लिप्स, ये सब जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में, उसी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। नेक्स्ट इज वेरिएशन। The difference in the character among the individual of species is called the variation. दो स्पीसीज जो आइडेंटिकल होते हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। स्पीसीज के बीच में जो वेरिएशन क्रिएट होता है, दो स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हाइट हो गया, हाइट में कुछ स्पीसीज टॉल होती हैं, कुछ कैसी होती हैं? शॉर्ट या कुछ डॉर, कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द पीपल, अब और भी एग्जाम्पल है उसका वेरिएशन का, ईयर लोब के बेस्ड पे, कुछ का ईयर लोब्स अटैच होता है, अटैच्ड ईयर लोब प्रेजेंट होते हैं, और कुछ का ईयर लोब क्या होता है? फ्री ईयर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग, जिसका ईयर लोब हैंग करता रहता है उसे क्या बोलते हैं? फ्री ईयर लोब्स। और जिसका ईयर लोब अटैच रहता है, क्लोजली हेड से अटैच रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अटैच्ड ईयर लोब्स। देन हम बात करते हैं उसके बाद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए व्हिच कैरी द जीन। क्रोमोसोम होता क्या है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डीएनए, डीएनए के पास जीन, अब जीन के पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द जीन विच डिसाइड द appearances of organism even in the presence of alternative gene is called dominant gene. Then dominant जीन को क्लासीफाई किया गया है दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ जीन, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। dominant gene, next is recessive gene, which can express their character is known as dominant gene, which do not express their character is known as recessive gene.
जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें कहते हैं डोमिनेंट जीन, जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी क्या होगा, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिसेसिव जीन। नेक्स्ट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। Genetic appearances is known as genotype. Genetic appearances is known as genotype and physical appearances is known as phenotype. जेनेटिक appearances को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, और फिजिकल appearances को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। नेक्स्ट इज what is F1 generation and F2 generation? F1 generation, which is known as first familial generation, when two parents cross to produce progeny, then their progeny is called F1 generation. जब दो पेरेंट्स की क्रॉसिंग कराई जाती है और उससे नए प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया जाता है उसे कहते हैं F1 जनरेशन। नेक्स्ट व्हाट इज F2 जनरेशन। अभी क्रॉसिंग करके भी बताएंगे F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन क्या होता है। सेकेंड familial generation is known as F2 generation. When the first generation progeny cross among themselves, जब पहले जनरेशन की प्रोजेनी को आपस में क्रॉसिंग कराई जाती है और उससे नए प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया जाता है उसे कहते हैं F2 जनरेशन। When the first generation to produce second generation progeny is known as F2 जनरेशन। उसे क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। उसके बाद इन सब चीज की डिस्कवरी किसने की थी, किसने बताया था कि F2 जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है। पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो किसने किया था पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ग्रीगर मेंडल ने। ग्रीगर मेंडल ने पूरा इनहेरिटेंस लॉ दिया था, किस तरह से पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पी पे। पी पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, क्योंकि पी की अलग अलग वैरायटी होती है, पी के पास अलग अलग शेप साइज के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और उनकी हाइट भी अलग अलग होती है, कुछ डॉर्क होते हैं कुछ टॉल होते हैं। सीड का कलर भी अलग अलग होता है, कुछ येलो होते हैं कुछ ग्रीन होते हैं। सीड का शेप भी अलग होता है, कुछ रिंकल्ड होते हैं और कुछ राउंड होते हैं। इस तरह से कैरेक्टर लेके उन्होंने क्या कराया था, क्रॉसिंग कराई थी। सबसे पहले हम क्रॉसिंग कराते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो मीन सिंगल, नाम से पता चल रहा है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस we will study the inheritance of one pair of contrasting character, tallness and dwarfness of the pea plant by their first generation and second generation progeny.
हम टॉल प्लांट लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डॉर्फ प्लांट। टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी और डॉर्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी। जो इधर का कैरेक्टर लेंगे उस साइड भी इसी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लेते हैं। इन दोनों के बीच में पहले हम क्रॉसिंग कराते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। इस स्क्वायर को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। इस इधर लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे टॉल, नीचे डॉर्फ कैरेक्टर। एक इधर से टी, एक टी इधर से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक टी ऊपर का एक टी नीचे का, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक टी ये और एक टी ये, एक इधर का कैरेक्टर एक इधर का कैरेक्टर। तो ये अब इसकी क्या करेंगे हम सेल्फ क्रॉसिंग। ये हमने पेरेंट की क्रॉसिंग कराई, अब इसी की हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं। ये जो आया है रिजल्ट इसकी हम क्रॉसिंग कराएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो क्या आया प्योर टॉल। जो कैपिटल टी है ये क्या है प्योर टॉल, ये क्या है प्योर टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है हाइब्रिड टॉल। स्मॉल टी ये क्या है प्योर डॉल। तीन एक क्या है, एक कैरेक्टर किसका है प्योर टॉल का और एक दो क्या है हाइब्रिड और एक क्या है प्योर डॉल। ऐसे देखें डोमिनेंट टॉल टॉल टॉल, क्योंकि स्मॉल टी तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा नहीं, तो तीन क्या है टॉल, 3 आर टॉल एंड 1 इज डॉल। तो मोनो हाइब्रिड रेशियो कितना होता है 3:1। 3:1 क्या होता है मोनो हाइब्रिड रेशियो। देन इसके बाद इसे फिनोटिपिक रेशियो कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड रेशियो जो 3:1 होता है ये क्या होता है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 3:1। उसके बाद हम क्रॉसिंग कराते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं 4 कैरेक्टर लेते हैं। एक तो राउंड, रिंकल्ड, शीट के शेप, ये क्या है शीट का शेप, 2 कैरेक्टर। शीट का शेप कुछ राउंड होता है कुछ क्या होता है रिंकल्ड होता है। और फिर शीट का कलर लेते हैं येलो एंड ग्रीन, ये क्या है शीट का कलर। राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए इसी का हमने बताया था, इसी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। तो इधर क्या होगा स्मॉल आर। येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इस तरह से हमने क्या कर लिया कैरेक्टर लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी आपस में क्रॉसिंग कराते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स की क्रॉसिंग कराएंगे, उसके बाद तब जाके उससे हम नया प्रोजेनी बनाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कैरेक्टर आ गए। अब इसी कैरेक्टर को लेके हम क्या कराएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग कराते हैं। जो कैरेक्टर आया था उसे हम लिख लेते हैं ऊपर कैपिटल
आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट यही आया था कैरेक्टर। जो हमने कैरेक्टर उधर लिखा यही कैरेक्टर हमें इधर भी लिखना है। ये था कैरेक्टर। अब इसकी हम क्रॉसिंग कराते हैं। कैपिटल आर, एक कैरेक्टर इधर का एक इधर का, फिर एक इधर का एक इधर का, इस तरह से हम पूरा लिख लेते हैं। फिर एक इधर का एक इधर का, ये हमने क्या किया, कैरेक्टर लिख लिए, क्रॉसिंग कराई और लिख लिया। फिर हम देखते राउंड ग्रीन, राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारा F2 रेशियो आ जाएगा। पहले हम काउंटिंग करते हैं किसकी, राउंड येलो। राउंड के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल आर कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक राउंड येलो ये हो गया, दूसरा राउंड येलो ये हो गया, तीसरा, एक ये चौथा, क्योंकि स्मॉल वाई तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा नहीं, स्मॉल आर भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो 4 कैरेक्टर हो गए, 4 राउंड येलो, 4 हो गए, ये 5, इसके बाद 6, देन दिस कैरेक्टर 7, 8 एंड 9 कैरेक्टर हो गए ना। कैसे देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। वाई तो जो भी स्मॉल होगा वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अगर स्मॉल पहले बाद में भी स्मॉल है तब वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अगर पहले ही कैपिटल में है तो वो अपने कैरेक्टर को कैपिटल एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल नहीं करेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने हैं, 9। उसके बाद फिर हम काउंटिंग करते हैं राउंड ग्रीन की। राउंड ग्रीन के लिए क्या लिया था, राउंड के लिए आर, ग्रीन के लिए हमने क्या लिया था, स्मॉल वाई। जहां भी ऐसा कुछ कैरेक्टर दिखेगा वो क्या होगा, राउंड ग्रीन। कहाँ भी दिख रहा है, ये है राउंड ग्रीन। नेक्स्ट ये भी राउंड ग्रीन है, और एक राउंड ग्रीन कहाँ है, ये है राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितने हुए, 1 2 एंड 3। राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद हमें काउंटिंग किसकी करनी है, रिंकल्ड येलो की। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड के लिए हमने क्या लिया था, स्मॉल आर, और येलो के लिए वाई कैपिटल वाई। जहां भी ऐसा कैरेक्टर दिखे वो क्या होगा, रिंकल्ड येलो। ये क्या है, एक ये रिंकल्ड येलो हो गया, दूसरा ये रिंकल्ड येलो हमारा हो गया, तीसरा ये रिंकल्ड येलो। तो कितने हुए रिंकल्ड येलो, 3। रिंकल्ड येलो भी 3 हो गए। फिर हमें क्या देखना है, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड के लिए आर, ग्रीन के लिए हमने क्या लिया था, स्मॉल वाई, एक ही कैरेक्टर तो बचा है, ये क्या हो गया,
रिंकल्ड ग्रीन। तो रेशियो कितना आया 9:3:3:3:1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना आएगा 9:3:3:1। इस तरह से हम क्रॉसिंग करते हैं और निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड। किस तरह से ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में। How many type of blood group? 4. एक A, B, AB and O। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? एक A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। This blood group system is controlled by gene which have 3 different form denoted by symbol। ये जो कैरेक्टर है इनको एक्सप्रेस किया जाता है जीन से, जैसे कि आई क्या है इसका जीन होता है IB and IO। देन द जीन IA and IB show no dominance over each other, these are co-dominant। अगर ये दोनों जीन प्रेजेंट है तो क्या होगा दोनों अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जीन क्या है डोमिनेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे को-डोमिनेंट। However, gene IA, IB both are dominant over each other gene IO। In other words, blood group gene IO is recessive। और ये जीन जो है IO ये क्या होता है recessive। This is recessive gene and this is dominant। ये दोनों क्या होते हैं डोमिनेंट होते हैं और IO क्या होता है recessive होता है। उसके बाद if the genotype is IA then the blood group of person is A। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, मदर का ब्लड ग्रुप A है एंड फादर का ब्लड ग्रुप B है, देन बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? कैरेक्टर इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे इसके बाद क्रॉसिंग अभी बताई थी, ऊपर मदर का लिख लो और नीचे फादर का इधर साइड IA IB एंड IB, ये IA और IB फिर IA IB। तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या आएगा AB। चांसेस क्या होगा बेबी के ब्लड ग्रुप का AB चांसेस होगा। अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A, अगर कोई भी मैन है मतलब फादर का ब्लड ग्रुप A है और उसने शादी की है वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप O है, मतलब मदर का ब्लड ग्रुप क्या है O है। उसके बाद देन द चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस तरह से दो तरीके से हम कैरेक्टर को लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और दूसरा लिखने का तरीका ये भी है, इस तरह से भी हम कैरेक्टर को लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका हम करते हैं IA एंड IO, इसका तो IO ही होगा, IA IO तो क्या क्या चांसेस होगा बेबी के ब्लड ग्रुप का A और O। बेबी का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है O भी हो सकता है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन, इस तरह से एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं और भी क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन।
किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, मेल है कि फीमेल है। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड, ऐसा प्रोसेस जिससे पर्सन के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल में कौन सा होता है, एक्स वाई, फीमेल का एक्स एक्स। जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है तब किस तरह से ये जो कैरेक्टर होते हैं, किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मेल और फीमेल का। इसमें भी हम क्रॉसिंग करके देख सकते हैं कितने % चांसेस होंगे गर्ल के, कितने % चांसेस होंगे बॉय के। एक्स 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 वाई, देन एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये क्या है, फीमेल, और ये फीमेल, ये भी फीमेल, मेल्स, एंड दिस इज मेल। तो दोनों में क्या दिख रहा है, 50-50% चांसेस। तो 50% चांसेस किसके होंगे, फीमेल के, 50% चांसेस किसके होंगे, मेल के। तो जो नया बेबी बनेगा, मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद 50 है तो गर्ल भी हो सकता है, 50% चांसेस है, और 50% चांसेस किसके हैं, वो बॉयज भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, चाहे गर्ल चाहे बॉयज। उसके बाद बात करते हैं एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड। व्हाट इज एक्वायर्ड एंड व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है। Acquired and inherited trait. First we talk about the acquired trait. पहले बात करते हैं acquired trait. A trait of an organism which is not inherited but developed in response to environment is called acquired trait. Acquired trait ऐसा trait होता है जो पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता है। Which is not inherited. ऐसा ट्रेट जो इनहेरिट नहीं होता, मीन्स ट्रांसफर नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास देयर फ्यूचर जनरेशन, not be passed to their जनरेशन में जो ट्रेट कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई माइस है, उसका पहले टेल पूरा प्रॉपरली डेवलप्ड है, उसके बाद किसी कारण से उसके ऐसा समझ लो एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी जो टेल थी वो कट हो गई। तो ये नहीं कि जो नई प्रोजेनी उससे प्रोड्यूस होगी, जो नई उसके बाद माइस जो है वो नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा तो उसकी भी टेल कटी हुई होगी, नहीं। तो ये कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। नेक्स्ट है उसके बाद इनहेरिटेड ट्रेट। नेक्स्ट इनहेरिटेड ट्रेट, a trait of an organism which is caused by change in its gene। अब चेंजेस भी होगा और कैरेक्टर ट्रांसफर भी होंगे, ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। जो कैरेक्टर हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिट किया है हमने कैरेक्टर, कहाँ से लिया है, उस कैरेक्टर को अपने पेरेंट्स से लिया है।
ट्रेट बोलो चाहे कैरेक्टर बोलो, एक ही चीज होती है। In its gene is known as inherited trait. Example of inherited trait is hair. अगर मदर का हेयर समझ लो कर्ली है, फादर का हेयर स्ट्रेट है, तो कुछ प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे, तो कुछ का जो है कर्ली हेयर होगा, कुछ का क्या होगा, स्ट्रेट हेयर हो गया। तो ये क्या हो रहा है, पेरेंट्स से कैरेक्टर उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। इस तरह से हम आई भी ले सकते हैं। मदर का आई अगर ब्राउन है, फादर का आई का कलर जो है वो क्या है, ब्लू है, तो जो नई प्रोजेनी बनेगी कुछ का कलर आइस का ब्राउन होगा और कुछ का क्या होगा, ब्लू होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। कैरेक्टर क्या हो रहा है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।